नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर जो आपके पर्यावरण भूगोल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी को लेकर दे रखा है। जी हाँ, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत आपके सेकंड पेपर में बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं को लेकर आज हम बात करेंगे। जी हाँ, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आपका अभी पुराना पैटर्न ही है। सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में लघुतरात्मक और सेक्शन सी में निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन छोटे अटेंड करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट यूनिट को लेकर। जी हाँ, फर्स्ट यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक बनेंगे, उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट, लेसन आपके 3 दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, पर्यावरण भूगोल से क्या तात्पर्य है, आपको डेफिनेशन बतानी है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटक कौन से हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। मानव पर्यावरण संबंध के बारे में आपको बताना है, जिसमें कुछ विचारधाराएं आती हैं आपके। इसी प्रकार लैंडर कुंडे किसकी पुस्तक हैं, उनका नाम लिखना है। इसी प्रकार इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पुस्तक किसने दी थी, तो ये एक महिला भूगोलवेता है, उसका आपको नाम लिखना है। पर्यावरण क्या है, डेफिनेशन बतानी है आपको। जैवमंडल क्या है, ये सब पुराने एग्जाम में भी सवाल आ चुके हैं। जेएनवीयू के पुराने साल का पेपर उठा के देखिए, उनमें भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कॉस्मोस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो हम्बोल्ट महोदय हैं, सबको पता ही है। निश्चयवाद की परिभाषा आपको बतानी है। नव निश्चयवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया था। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विडाल डी लाप्लास महोदय ने किया था। क्रियात्मक संभववाद क्या होता है, और 20वीं सदी का भूगोल, ये रचना किसकी है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, निश्चयवाद और संभववाद के समर्थक के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने निश्चयवाद और संभववाद का समर्थन किया है। जी हाँ, ये सभी आपके सेक्शन ए के छोटे क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी को लेकर, जिसमें आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाएंगे। जी हाँ, पहला क्वेश्चन, पर्यावरण भूगोल की परिभाषा। विषय क्षेत्र, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी बनेगा, अच्छे ढंग से इसको देखना है। इसी प्रकार देखिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण भूगोल की संकल्पनाओं को बताइए। तो 3 संकल्पनाएं आपके दे रखी है मुख्य रूप से, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। जी हाँ, आगे दे रखा है, पर्यावरण शब्द को परिभाषित करते हुए पर्यावरण के महत्व को बताना है और गुणवत्ता पर आपको लेख लिखना है। तो ये आपके नोट्स में टॉपिक दे रखा है, अच्छे ढंग से देखना आप इसे। पर्यावरण भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, 4th नंबर क्वेश्चन समझाइए। तो पर्यावरण भूगोल का देखो सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है, वो सभी सब्जेक्ट आपको बताना है, और विज्ञान के विषयों के साथ भी संबंध है। मानव पर्यावरण संबंधों के अंतर्गत निश्चयवाद सिद्धांत का अर्थ व विशेषताएं बताइए। तो निश्चयवाद को आपको अच्छे ढंग से बताना है, जो आपके रेडजेल महोदय और एलएनसी सैंपल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब बात करते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन को लेकर कि कौन कौन से टॉपिक आपके निबंधात्मक के रूप में बनेंगे, उनको लेकर बात करते हैं। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन बनेगा उसको जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे रखा है, कहीं भी आवश्यकताएं नहीं है परंतु सर्वत्र संभावना है, यह कथन किस विचारधारा का है और इसे सविस्तार समझाइए। तो आपको कहीं नहीं घबराना है, प्रश्न में ही आंसर दे रखा है संभावनाएं। तो संभववाद विचारधारा है साथियों, और इसके बारे में आपको लिखना है। विचारक कौन से थे, विशेषताएं क्या क्या हैं, किन किन विचारकों ने क्या क्या मत दिए हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल बतानी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पर्यावरण के तत्व या घटकों या कारकों को समझाइए। तो ये पर्यावरण के तत्व, घटक, कारक भी निबंधात्मक टॉपिक में बनेगा आपके। आगे दे रखा है नव निश्चयवाद की विचारधारा क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। तो देखिए साथियों, संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद तीनों को अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है और अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। जी हाँ, आगे बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड को लेकर। ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहिए और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर देखते हैं। जी हाँ, यूनिट सेकंड में प्यारे साथियों
जो टॉपिक दे रखा है यूनिट सेकंड में लेसन आएंगे आपके 4, 5 और 6 नंबर लेसन। जो आपको सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक को देखने का प्रयास करना, और जो कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके पूछना ज़रूर। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है ना। इकोलॉजी से क्या तात्पर्य है, और पारितंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आपको नोट्स में लिखवा रखा है। और इसी कड़ी में एक क्वेश्चन विशेष रूप से बनेगा, निकेत क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ना। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार बताइए, तो प्रकार के लिए आपको डायग्राम बनाना है, बता रखा है आपको। स्वपोषी घटक क्या होते हैं और परपोषी घटक क्या होते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, ये सवाल तो 100% बनेगा आपके जैव विविधता को लेकर, तो कहीं नहीं घबराना है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में जीव जंतुओं या वनस्पतियों की प्रजातियों में जो बहुलता पाई जाती है साथियों, उसको जैव विविधता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। देखिए, ऊर्जा प्रवाह आपके उपभोक्ताओं से संबंधित टॉपिक में दे रखा है, अच्छे ढंग से देखना इसे। आगे बात करते हैं हम सेक्शन बी को लेकर। जी हाँ, तो देखिए टॉपिक को अच्छे ढंग से। पारितंत्र, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, इनके प्रकार बताइए, इनके घटकों को समझाइए। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखें आप, पारिस्थितिकी क्या है, इसके प्रकारों को, इनके विशेष क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन, कार्बन चक्र या जल चक्र को प्रक्रिया को सविस्तार समझिए। सविस्तार आ रहा है तो आपको इसमें क्या बनाना है साथियों, चित्र द्वारा भी प्रदर्शित करना है। तो जल चक्र और कार्बन चक्र आपको डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया को समझिए, तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर, अच्छे ढंग से देखें आप इसको। आगे दे रखा है आपके सेक्शन सी के सवालों को लेकर, तो सेक्शन सी में देखें आप थोड़ा सा ऊपर, बस देखिए, भूजैव रासायनिक चक्र क्या होते हैं, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र की प्रणाली को समझिए। अगर इन दोनों में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखा जाए तो साथियों आपके नाइट्रोजन चक्र एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आपको प्रणाली जब बतानी है तो आपको इसके अंतर्गत क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। मरुस्थलीय व घास के मैदानों की पारिस्थितिक तंत्र प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो प्रणाली है साथियों, मरुस्थल की दे रखी है, घास की दे रखी है, सागर समुद्र तालाब की दे रखी हैं, तो ये लगभग सब मिलती जुलती हैं। तो आप टॉपिक को जरा गौर से पढ़ना, अच्छे ढंग से देखना। जी हाँ, यूनिट 3rd को लेकर अब हम बात करेंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, यूनिट 3rd में आपके 2 लेसन हैं, विशेष रूप से लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 को लेकर। अगर बात की जाए टॉपिक को लेकर, तो पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में जो बनता है, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सरल दे रखा है आपके। नगरीकरण से क्या तात्पर्य है, अर्बनाइजेशन से क्या तात्पर्य है, उसके बारे में टॉपिक दे रखा है। और सेकंड क्वेश्चन आपके पर्यावरण अध्ययन को लेकर, एनवायरमेंट स्टडी को लेकर। 3rd क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय समस्याओं को बताइए। तो मनुष्य द्वारा कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, तो आप सबको पता ही हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण नियोजन से क्या तात्पर्य है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन, हरितगृह प्रभाव क्या होता है, तो ये तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर। ओजोन क्षीणता से क्या तात्पर्य, ओजोन क्षीणता का तात्पर्य साथियों ओजोन की शरण को लेकर है, ओजोन के छिद्र को लेकर है। आगे दे रखा है, प्रदूषक और प्रदूषण में क्या अंतर होता है। प्रदूषक जिन तत्वों से प्रदूषण की प्रक्रिया होती है, और जब कोई घटक दूषित हो जाता है, उसके गुणों में ह्रास हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं साथियों, प्रदूषण कहा जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, किन कारकों से होता है, ये आपको बताना है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके, एरोसोल से क्या तात्पर्य है। तो देखो, सेक्शन ए में जेएनवी में जो सवाल बनते हैं साथियों, वो सीधे सीधे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीधा ये क्वेश्चन आएगा एरोसोल, बस इतना ही लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको
सोच विचार के लिखना है कि एरोसोल है क्या, इससे कौन सा प्रदूषण होता है, वो सारी डिटेल आपको बतानी है। जी हाँ, आगे बात करते हैं हम यूनिट 3 के अंतर्गत सेक्शन बी और सी को लेकर। जी हाँ, तो एग्ज़ाम का वेट ना करें, तैयारी पहले से रखें। एग्ज़ाम कभी भी डेट आ सकती है, एग्ज़ाम की डेट। तो दोनों पेपर अच्छे ढंग से आपको प्रिपेयर करना है और ज्योग्राफी में अच्छे नंबर आपको प्राप्त करना है। जी हाँ, सेक्शन बी में अगर बात करें, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से यानी पॉपुलेशन के कारण एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उनको लेकर आपको पॉइंट बताने हैं। जी हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है औद्योगिकरण और परिवहन साधनों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, उद्योग और परिवहन से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की स्थिति देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन आपके मृदा प्रदूषण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक और मृदा को प्रदूषित जो हो रही है इसके निवारण के उपाय आपको बताने हैं। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो तो प्रदूषण वाले टॉपिक तो आपको हंसते खेलते हुए पूरे करने हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे दे रखा है प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं को भारत के संदर्भ में बताइए। भारत में कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अभी तो विश्व पटल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपके ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तो ये भारत की भी समस्या है। और भारत में आए दिन वर्षा काल में बाढ़ की समस्या हो जाती है, अकाल की समस्या हो जाती है, तो ये सभी आपको टॉपिक बताने हैं। जी हाँ, अगला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारण बताने हैं, प्रभाव बताना है, निवारण बताने हैं और उपाय का वर्णन करना है। तो प्रदूषित जल से क्या क्या प्रभाव होंगे और उनको रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो आपको कॉलेज लेवल की यहाँ पर अच्छे ढंग से तैयारी करते हुए लिखना है। जी हाँ, आगे हम बात करेंगे यूनिट 4 को लेकर। जी हाँ साथियों, यूनिट 4 के अंतर्गत बात करें तो आपके 2 लेसन मुख्य रूप से आते हैं। एक तो है 9th नंबर और एक है 10th नंबर। तो 9th और 10th नंबर आप सिलेबस में देखिए, पार्ट का नाम वहाँ दे रखा है या यूनिट वाइज लेसन नंबर के नंबरिंग दे रखी हैं। सेक्शन ए के छोटे क्वेश्चन में बनेगा आपके प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकृति द्वारा होने वाली अचानक जो घटना घटित होती है तो वो प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। आगे दे रखा है आपके ग्लोबल वार्मिंग क्या है, भूमंडलीय तापमान सभी जानते ही हैं। भूस्खलन किसे कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो चट्टानों का खिसकना ढलानी भाग से, तो वो भूस्खलन कहलाता है। ओजोन क्षीणता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। और अगला क्वेश्चन देखिए, बाढ़ आपदा क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको लिखने की टेक्निक होनी चाहिए। ज्वालामुखी और भूकंप किसे कहते हैं, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, ठीक है ना, बोलने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी आंसर दे सकते हैं। अब केंद्र और अधिकेंद्र क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही है। भूकंप की जब प्रक्रिया होती है साथियों, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो तो कहलाता है अवकेंद्र। और भूकंप की जो तरंगे सबसे पहले धरातल पर टकराती है तो वो क्या कहलाता है आपके अधिकेंद्र। अल नीनो क्या है, एक सामुद्रिक जलधारा है। अल नीनो के कारण भारत में बारिश कम होती है और ला नीनो के कारण भारत में बारिश ज़्यादा होती है। ऊर्जा संकट किसे कहते हैं, तो ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको नोट्स में अच्छे ढंग से करवा रखे हैं। जिन विद्यार्थियों ने रेगुलर क्लास अटेंड किए हैं, नोट्स वगैरह लिखे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो वो इनके आंसर बता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, क्योंकि निरंतर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखते हैं। आगे देखिए, आप भारत में सूखे की समस्या को एल नीनो के संदर्भ में समझिए। तो एल नीनो अभी भी मैंने बताया आपको कि एल नीनो की जब भी स्थिति होगी तो भारत में बारिश कम होगी। इसमें भारत का मानचित्र बनाकर आपको बताना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी का, ओजोन क्षरण क्या है, यानी ओजोन का विनाश कैसे हो रहा है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। कौन कौन से कारक हैं जो ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। ऊर्जा संकट का अर्थ बताना आपको, भारत में ऊर्जा संकट के कारण बताना है, निवारण के उपाय बताने हैं। ऊर्जा संकट तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, जो प्रति व्यक्ति जो बिजली प्राप्त हो रही है उसमें जो कमी होती जा रही है वो आपके क्या कहलाता है, ऊर्जा संकट कहलाता है। भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण बताने हैं और प्रभाव को बताना है। तो ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई है टॉपिक, और ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है।
जी हाँ, आगे देखिए आप, आगे चलते हैं और सेक्शन सी निबंधात्मक क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। जी हाँ, पर्यावरण संकट क्या है, ठीक है ना, ये सवाल बनेगा आपके। अम्ल वर्षा की प्रक्रिया को बताते हुए इनके कारणों को बताइए। तो अम्ल वर्षा में आपको एक डायग्राम भी बनाना है जिसमें वाष्पीकरण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और बारिश के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो नोट्स में डायग्राम दे रखा है साथियों, तो इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ना। अम्लीय वर्षा को लेकर 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव का तात्पर्य आप सबको पता ही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर या ग्लोबल वार्मिंग को सविस्तार समझिए। देखो दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, ज़्यादा कोई विशेष डिफरेंट नहीं है, और इन दोनों में भी आपको डायग्राम बना के प्रदर्शित करना है, इनका अर्थ बताना है, इनके कारण बताने हैं, इनके प्रभाव बताने हैं, रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, वो सारे आपको टॉपिक बताने हैं। जी हाँ, आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 5 को लेकर। जी हाँ, आगे यूनिट नंबर 5 को लेकर बात करते हैं। तो इसमें आपके 3 लेसन दे रखे हैं, 11, 12 और 13 नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे सेक्शन ए के जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको लेकर अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है आपके पर्यावरणीय प्रबंध से क्या तात्पर्य है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जरूर। जैव संसाधन किसे कहते हैं, जैविक संसाधन में कौन कौन से आते हैं। आगे वन्य जीव संकट क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है। पोषणीय विकास या धारणीय विकास क्या होता है। 5 नंबर क्वेश्चन पर्यावरणीय अवबोध क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन पर्यावरण प्रबंध के उपागम कौन कौन से हैं। 7 नंबर मृदा अपरदन की विधियों को बताइए। तो 4-5 विधियां हैं वो आपको लिखनी है। वनोन्मूलन क्या होता है, उन्मूलन का मतलब विनाश करना, वनों का विनाश क्या है आप सबको पता ही है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पर्यावरण शिक्षा से आप क्या तात्पर्य हैं या क्या समझते हैं, ये सवाल जरूर बनेगा। आगे बात करते हैं सेक्शन बी क्वेश्चन को लेकर। बिल्कुल देखिए, सेक्शन बी में पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य बताने हैं, समस्याओं को भारत के संदर्भ में बताना है। देखिए एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब भी बनेंगे भारत के संदर्भ में, तो भारत की स्थितियों को आपको बताना अनिवार्य है। पर्यावरण प्रबंध की आवश्यकता और उनके आयामों को बताइए, कौन कौन से आयाम हैं पर्यावरण प्रबंध को लेकर, तो ये भी टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। वन प्रबंध को बताइए, वन जो फॉरेस्ट है उनका प्रबंध कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। वनों उन्मूलन के कारण और उपाय बताइए, वनों का विनाश कैसे हो रहा है और रोकने के लिए आपको क्या बताना है साथियों, उपाय बताने हैं। तो ये आपके सेक्शन बी में छोटे क्वेश्चन को लेकर क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आगे बात करते हैं सेक्शन सी को लेकर। जी हाँ, सेक्शन सी का जो टॉपिक है आपके, सेक्शन सी में थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। देखिए सतत विकास का अर्थ बताइए। सतत का तात्पर्य होता है यहाँ सतत पोषणीय विकास को लेकर, और पर्यावरण संरक्षण में इनकी भूमिका को बताइए। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें टॉपिक लिखना है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके मृदा प्रबंध को लेकर। मृदा का जो विनाश हो रहा है उसके प्रबंध के लिए क्या करोगे, इनके संरक्षण में आप अपने सुझाव बताइए। तो मृदा की सबसे बड़ी समस्या क्या आती है साथियों, रेंगती हुई मृत्यु अर्थात मृदा अपरदन को लेकर। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिन प्यारे साथियों को नोट्स नहीं मिले हैं तो वो प्लीज़ कांटेक्ट करें, और ग्रुप में आपको नोट्स भेज दिए गए हैं। और ये जो यूट्यूब चैनल हैं ग्लोबल विथ रवि सर, इस यूट्यूब चैनल पे जाकर आप और सिलेक्टेड क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप नोटिस कर सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और शानदार हो और अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो। तो इन्हीं उज्ज्वल शुभकामनाओं के साथ बिल्कुल तैयारी रखें आप। जब तक के लिए जय हिंद।